माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि अभी से लेकर दिवाली तक जो भी हम लोग साफ़ सफाई करेंगे, अपने घर को ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके साथ ही साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग करने वाले हैं घर में, तो उन सारे कामों में हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और उसके साथ ही साथ में हम कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाएंगे जिससे कि आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, क्योंकि वही चीज़ें मार्केट में आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं। तो होपफुली सारे टिप्स पसंद आएंगे। पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा। और अब हैं आज के फर्स्ट वंडरफुल हैक की तरफ। तो जैसा कि पता है, त्यौहार का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में साफ़ सफाई शुरू हो ही चुकी है। लेकिन जब हम लोग इस तरह से अपने बच्चों के टेडी बियर्स या फिर उनकी सॉफ्ट वाली तकियां धुलते हैं तो धुलने के बाद इनका फैब्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है या फिर ये हमारे हाथों में चुभने लगते हैं, तो बच्चों को और भी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो, यानी कि धुलने के बाद इनकी जो फैब्रिक है वो सॉफ्ट का सॉफ्ट ही बना रहे और समय से पहले ये हमारे ख़राब ना हो। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, जब भी इन्हें धुलें तो फिर हल्के गुनगुने पानी में जो है ना वो आप शैम्पू ऐड कर लीजिए, क्योंकि शैम्पू जो ना शैम्पू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, साबुन काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो साबुन से कभी भी आपको नहीं धुलना है। शैम्पू डाल लीजिएगा और उसके बाद यदि आपके बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आप डिटर्जेंट जो आता है लिक्विड वाला आप वो डालिएगा और उसके बाद आप इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करके जो भी आपके टेडी बियर हैं, सॉफ्ट वाले पिलो हैं, आप इन्हें इसमें डिप कर दीजिएगा। उसके बाद आपको इसी में कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए ऐसे डिप बने रहने देना है। और 25-30 मिनट बाद में आपको जो भी आपके टेडी बियर हैं, आपके पिलोज हैं, इन्हें आपको बहुत हल्के हाथों से रफ करना है। मतलब रफ करेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा इनका जो रिजल्ट है वो कैसा आया है, क्योंकि पानी जो ना वो गंदा सा निकल चुका है, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, जितने गंदे थे उतना पानी निकल आया है। और हाँ, यदि अभी आपने इसमें डिटर्जेंट डाल के रखा है तो आप क्या कीजिएगा, जब इन्हें वॉश करें और तो उसके बाद आप कम से कम 15 मिनट के लिए इजी में डुबो को रख दें, तो इससे भी इसका जो भी थोड़ा बहुत डिटर्जेंट का असर आया होगा उससे इसका बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। और इसके बाद जब धुलें तो फिर सुखाने की भी एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जल्दी सूखते नहीं हैं। और ऐसे समय में क्या होता है, जितना ये सूखते हैं जितने टाइम में, उतने टाइम में जितने हमारे गंदे नहीं थे उससे ज़्यादा गंदे हो जाते हैं धूल और डस्ट से। तो आप क्या कीजिएगा, ज़्यादातर आप ये कीजिए, जब आप धुलें तो एक बार मशीन में आप ड्राई कर दें और उसके बाद आप इन्हें धूप में रखें तो जल्दी सूख जाएंगे। और दूसरा ये है, यदि आपके पास मशीन नहीं है तो आप इस तरह से किसी भी मोटी टॉवल से दबा दबा के इन्हें पोंछ लीजिएगा, जिससे कि जो भी पानी होगा वो सारा टॉवल में आ जाएगा। और एक टेडी बियर जो पीला वाला है, इसे मैंने मशीन में नहीं सुखाया, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि टॉवल में किस तरह से पानी लग रहा है। और इस तरह से सुखाने के बाद में जल्दी सूख भी जाते हैं और आपके धूप में जो भी डस्ट वगैरह लग सकती है बाहर वो नहीं लगेगी और अच्छे से सूख जाएंगे। तो होपफुली टिप्स पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फिर लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आज के वंडरफुल हैक की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सारे शूज बॉक्स हमारे पास होते हैं। जब भी हम लोग लेके आते हैं शूज़ तो कई सारे इस तरह के पड़े होते हैं, लेकिन त्यौहार का सीजन है तो हम इसका एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनाने वाले हैं, जो कि आपके त्यौहार पे चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। तो जो सबसे पहले हमारे पास डिब्बा था जूतों वाला, तो क्या करना है, जहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे ऊपर सही नहीं दिख रहा था वहाँ पे मैं टेप की हेल्प से उसे स्टेबल किए दे रही हूँ, ताकि जब हम लोग इसके ऊपर पेपर लगाएं तो फिर पेपर जो ना वो इजी से लग जाए और कहीं पे भी गंदा सा ना दिखे। तो सबसे पहले हम लोग नाप लेंगे कि हाँ हमारा कितना पेपर कहाँ पे लगेगा, और उसके बाद जो है ना वो उस पेपर को हम लोग लगाएंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो लगाने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो इस सिंपल से पेपर को चिपकाने के लिए आपको किसी भी महंगे मतलब चिपकाने वाली जो आता है ना गोंद, उसकी आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा कोई सा भी है उससे ही चिपक जाता है, क्योंकि ये सिंपल सा पेपर ही है। और आप चाहें तो पेपर की जगह पे आपके पास यदि कपड़ा है तो आप उस कपड़े का भी यूज कर सकते हो, बट मैं सिर्फ पेपर का ही यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये पेपर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और कपड़ा वास्तव में मेरे पास अभी इतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं था, क्योंकि अभी चल रहे हैं कनगते, तो हम लोग अभी मार्केट से कोई चीज़ नहीं खरीद के ला पा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहले मैंने नाप लिया है, उसके बाद ग्लू लगा के मैंने बहुत इजी से सारे पेपर जो है ना मैंने एक साइड में चिपका लिया है और दूसरे साइड में भी मैं बहुत ही आराम से चिपका दे रही हूँ। और इसे चिपकाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ईजी से हो जाता है। मुश्किल से मुझे 10 से 15 मिनट लगे थे पूरे जो डिब्बा है इसमें और कवर दोनों में पेपर को लगाने में। पहले ये लग रहा था कि हाँ टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं हो पाएगा आज,
और इसी चक्कर में काफ़ी दिन से पेंडिंग भी था। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं ये वाला आपको ऑर्गेनाइजर दिखाने वाली हूँ। तो फिलहाल जब हम लोग करने लगते हैं यानी किसी काम की शुरुआत कर दें तो फिर वो काम बहुत ही इजी वे में हो जाता है, बस हमें शुरुआत करने की देर होती है। तो आप भी बिल्कुल भी आलस मत कीजिए, अभी से शुरुआत कर दीजिए दिवाली की तैयारियों की, और बाद बाकी करवा चौथ है और भी सारे त्यौहार हैं जिनकी तैयारियों की, क्योंकि त्योहारों का तो सीजन ही है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे हमारा बहुत ही बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइजर अभी जो ना वो बन के कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। अभी सिर्फ हम लोगों ने चढ़ाया है पेपर। अब हम इसके जो ढक्कन है ना इसके ऊपर भी हम लोग चढ़ा देंगे पेपर। और इसके बाद हमारे पास ये पड़ी हुई थी पुरानी फोम जो कि हमारे कपड़ों के साथ में आती है इस तरह से। तो अभी क्या किया मैंने डिब्बे के नाप का काट लिया है, क्योंकि अब हम इसका बहुत ही ज़रूरी यूज करने वाले हैं। क्योंकि जो डिब्बा है उसका नीचे जो है ना वो पट्टा जैसा ही है, और हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखने वाले हैं जिसको रखने के लिए थोड़ी सी सॉफ्ट यदि सरफेस है तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस मैं इस जो हमारी फोम है ना इसे हम लोग नीचे बिछा देंगे। और उसके साथ ही साथ में इसमें अभी और भी थोड़ा सा काम बचा हुआ है। तो उसके लिए मैं जो जिस तरह से नाप रही हूँ आप देख पा रहे होंगे, मैंने इस तरह के 2 पीस काट के एक जैसे कर लिए हैं। और उसके अलावा मेरे पास कार्डबोर्ड नहीं था, तो जैसा कि पता है हम लोग फ्री में DIY करते रहते हैं। तो मेरे पास जो बच्चों की कॉपी थी ना उसका जो पट्टा है, क्योंकि कॉपी पुरानी हो चुकी है, मैं इस तरह से निकाल के रख लेती हूँ। मैंने उसका यूज किया है, उसी को चिपका लिया है फोम के ऊपर। और अब दूसरी साइड में भी मैं वही वाली जो फोम है उसे चिपका दूंगी। और आप चाहे तो क्या कर सकते हो, इसके ऊपर टेप लगा सकते हो, क्योंकि फोम जो ना वो एकदम बहुत ईजी से नहीं चिपकती, जब सूख जाएगी पूरी तरह से तभी चिपकेगी। तो अभी जो ना वो मैं इसे यूज करूंगी एक डिवाइडर की तरह, और मैंने ना इसे इसमें अटैच नहीं किया है, मैं इसे सिर्फ ऐसे ही रख के यूज करूंगी कि इसलिए क्योंकि आप जब चाहो तब इसे आप उस तरीके से यूज कर सकते हो। तो अभी जो ना वो फाइनल आप फिलहाल देख पा रहे होंगे हमारा फाइनल लुक बनके रेडी हो चुका है हमारे ऑर्गेनाइजर का। अब हम इसे यूज कैसे करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स जैसा कि पता है अभी फेस्टिव सीजन है, तो हमें जब भी कोई साड़ी पहननी है या फिर कोई भी मैचिंग की चीज़ें पहननी है तो हमें उसी हिसाब से तुरंत चाहिए होता है। और हम लोग इतने ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं, क्योंकि त्यौहार है तो और भी सारे काम रहते ही हैं घर में, तो उस समय सारी चूड़ियाँ समय पे नहीं मिल पाती हैं। तो आप क्या कीजिएगा, पहले से ही आप सारी चूड़ियों के सेट बना के रख लीजिए, और जब आपको जो पहननी है आप वो ईजी से निकाल के पहन पाएंगे। क्योंकि हमें कोई सी साड़ी की मैचिंग पहननी है, कोई सी नहीं, मतलब जो हमें पहननी है हमें वो मिल जाएगी। अब वैसे हम लोग ढूंढते रहते हैं, क्योंकि ढूंढने में भी टाइम लगता है, और कभी कभी क्या होता है हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और अदर कामों में अपने घर के, कि फिर हम बाद में पहनते ही नहीं है, या फिर हमें जो सिंपल सी दिख जाती है हम वही पहन लेते हैं। और इस तरह से ये सोचते हैं आज नहीं कल, या फिर इस बार नहीं अगली बार कर लेंगे, और हर बार हमारा रहता है ऐसा का ऐसा ही है। क्योंकि ये चीज़ मैं मतलब फेस कर चुकी हूँ, तो फिर मैंने सोचा इस बार मैं कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाएगा। तो फिर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे जो सेट अभी मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने इसमें सजा दिए हैं, और मुझे जब जो चीज़ चाहिए होगी वो मैं ले लूँगी, और जो 1-2 नहीं है भी है मेरे वो इन्हें मैं ढूंढ के इसी में रख लूँगी। तो इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है, और अब इसे मैं आराम से अपनी अलमीरा में रख दूंगी। और आप चाहें तो जहाँ भी आपको सेफ लगे, जहाँ पे आपको इजी लगे आप वहाँ पे रख दीजिएगा। तो होपफुली आपको ये ऑर्गेनाइजर मेरा पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी से बन गया। तो अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स इस तरह से कई सारी पुरानी लेगिंग्स हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, क्योंकि हम लोग पहनते हैं पुरानी हो जाती हैं तो हमने रख देते हैं, कई सारे यूज करते हैं। लेकिन आज जो है ना वो हम इस लेगिंग्स का इतना बढ़िया सा टूल बना के रेडी करने वाले हैं, जो कि आप देखने के बाद कहेंगे वास्तव में वर्क करता है। और एक बार यदि आपका किसी ने देख लिया तो वो भी आपका मांग के ले जाएगा, क्योंकि ये इतना बढ़िया है ही। और ये मार्केट से यदि हम लोग लेने जाते हैं तो मार्केट में भी ये मतलब 10-20 रुपए का तो मिलता नहीं है, कम से कम 100 से 150 का मिलेगा। आज जो है ना वो इतने महंगे ऑर्गेनाइजर को हम लोग घर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने वाले हैं। तो जैसा कि अभी मैंने दिखाया है, मेरे पास 2 लेगिंग्स थी, लेकिन मैं बड़ी वाली का यूज नहीं कर रही हूँ, मैं छोटी वाली जो मेरे पास लेगिंग है बच्चे की मैं उसका यूज कर रही हूँ। तो मैंने अभी बीच से काट लिया है, और काटने के बाद आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमारी लेगी है उसके दोनों पैर अलग अलग मैंने करके रख लिए हैं। और अब हमें क्या करना है, अब हम इन लेगिंग्स को लेंगे और उनको इस तरह से काटना है। जिस साइड में जॉइंट है उधर मैंने नहीं काटा है, मैंने दूसरे साइड से काटा है। और पूरा नहीं काटना है, नीचे लगभग आपको आधा से पौन
इंच जो है ना वो जगह छोड़ के रखनी है, ऊपर ऊपर ही काटना है। और जो काटेंगे उनके बीच की दूरी जो है ना वो लगभग 1 इंच तक रखनी है। 1 इंच से ज़्यादा मत रखिएगा, आधा से 1 इंच आप इजी से रख सकते हो, जैसा आप बनाना चाहें उस हिसाब से। तो इसी तरह से मैं जो दोनों लेगिंग, एक ही लेगिंग के दोनों पैर है ना, उन्हें मैं ऐसे ही काट के रेडी कर लूँगी। और अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे एक और भी काम। तो उसके लिए हमें चाहिए सुई धागा, और सुई धागा की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो ये लेगिंग है ना, इन्हें बीच में हम लोग जोड़ेंगे। आप जहाँ से भी चाहें वहाँ से जोड़ सकते हैं, बस दोनों इसके जो पैर है ना वो इससे जुड़े हुए होने चाहिए। बस हमें इस तरह से जोड़ना चाहिए है कि ये अटक जाएं। बाद बाकी हमें कोई इसका इतना नहीं करना कि इस पर कोई ऐसा प्रेशर पड़ने वाला है जिससे कि ये टूट जाएंगी। आप हल्के हाथों, यानी कि हल्का जो धागा है, सिंगल धागा, उससे भी आप इजी से स्टिच कर सकते हो। और स्टिच करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो ये हम लोगों ने लेगिंग्स के पीस किए हैं ना, इन्हें एक जैसे बिछा लेना है ताकि हम इजी से इसका काम कर पाएँ। और इसके साथ ही साथ में हमें क्या करना है, हमें लेनी है एक स्टिक। ऐसे स्टिक कैसी भी आप ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आपको बस भारी नहीं लेनी है, आप हल्के से ही ले लीजिएगा, जो कि हल्का वाला होता है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस पे इस तरह से आपको करना है अटैच, तो थोड़ी सी मजबूती बनी रहे। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक कपड़ा जो है ना छोटा सा, इसकी एक स्ट्रिप, उसकी हेल्प से मैं इसे यहीं पे नॉट लगा दे रही हूँ, ताकि जो जब हम लोग आगे इसे घुमाएंगे, यानी कि आगे हम इसे लपेटने वाले हैं, तो वहाँ पे ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं और आपका ये लंबे समय तक इसी तरह से स्टेबल बना रहेगा। और आपको इसी तरह से पूरी जो कपड़ा है ना, जो अभी हमने काट के रेडी किया है, जिधर ज्वाइंट है उसी, मतलब जिधर से जुड़ा हुआ है ना, उसी साइड से हमें लपेटना है। और जिस साइड से कटा हुआ है वो साइड हमारे इसमें दबनी नहीं चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसी तरह से आपको पास पास करके लपेटना है कपड़े को, ताकि जो उसके फूचने टाइप के निकले हैं ना वो खुले रहें और हमारे वर्किंग के लिए बने रहें। तो अभी जो है ना वो इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बन के रेडी होगा। यदि आप बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने वाले हो तो फिर आप जो हमारी बड़ी वाली लेगिंग्स होती है ना, उनका यूज़ कर लीजिएगा, और एक पैर में ही बहुत ही बड़ा सा बन के रेडी हो जाता है। तो अभी जो ना मैंने इसी तरह से पूरे को लपेट लिया है, और इंड में लाने के बाद मैं यहाँ पे भी एक कपड़े की हेल्प से इसे टाई कर दूंगी, ताकि जो है ना ये यहाँ से बार बार निकले ना, और हमारा यहाँ पे एकदम से स्टेबल बना रहे। अब हम इसका यूज कहाँ करने वाले हैं ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे घर में कई सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम हाथ से सफाई करते हैं, तो हाथ से सफाई उतने बढ़िया तरीके से नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए, और या फिर हम हाथ से वो वाली सफाई भी नहीं कर पाते जो एक डस्टर करता है। तो अभी आप देख के इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये जो चीज़ है ना, ये एक डस्टर बनके रेडी हो चुका है, जो कि अब हम इसकी हेल्प से साफ करेंगे अपने घर में लगी हुए खिड़की और दरवाजे। जी हाँ, खिड़की के ऊपर जो इस तरह से कांच लगे होते हैं, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी कीलें लगी होती हैं। यदि हम हाथ से साफ करते हैं तो वो कीलें हमारे हाथों में लगने का डर रहता है, और हाथ से उतना अच्छा साफ भी नहीं हो पाता जितना कि डस्टर से हो जाता है। और इसके अलावा यदि मकड़ी के छोटे छोटे से जाले होते हैं, हाथ से साफ करते हैं, वो उतना बढ़िया नहीं हो पाता है। तो इस तरह से यदि डस्टर से करेंगे, सारे जाले जो भी छोटी छोटी चीज़ें उसमें लगी हुई होती हैं बहुत ही ईजी से साफ हो जाती हैं। और इसके अलावा जो है ना वो हमारे हाथों में भी किसी तरह के कटने या फिर छिलने का भी डर नहीं रहता है। और इसके अलावा जो भी आपकी चीज़ें और भी हैं वो भी साफ कर सकते हो। इसके अलावा जो खिड़की पे इस तरह के जो होती है ना, यहाँ पे जो मकड़ी के जाले हो जाते हैं वो जल्दी साफ नहीं होते, कपड़े से साफ करते तो नहीं होते हैं। इस तरह से आप बहुत ही ईजी से कर पाएंगे। और इसके अलावा जो भी झाड़ने वाली चीज़ें हैं आपके घर में अपने हिसाब की, आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि जिसके पास जो अवेलेबल होता है उसे उस चीज़ की सफाई की आवश्यकता होती है। फिलहाल ये हर जगह काम करने वाला एक टूल है। होपफुली पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि त्यौहार है आप लोगों को पता है, तो ऐसे समय में हमें अपनी ज्वेलरी जो है ना इसे भी चमकाना पड़ता है, क्योंकि गंदी गंदी सी अच्छी नहीं दिखती है, और अच्छी यदि हम गंदी पहने होते तो कोई ना कोई हमें टोक तो देता ही है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारी जो ज्वेलरी है ना, जो गंदी काली सी है, हम इसे भी चमका लें। तो अभी आप पैर पे देख पा रहे होंगे ये काफ़ी ज़्यादा काली सी है, जो कि पैरों में पहनने पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और इसमें मेरी पायल है और कुछ है बच्ची की पायल। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं,
डियर फ्रेंड्स, जब भी हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती इस तरह से बच ही जाती है, क्योंकि चाय की पत्ती का लास्ट में तो कोई काम रहता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो चाय की पत्ती है ना उसे एक बार पानी डाल के वॉश कर देंगे, क्योंकि जो दूध होगा वो निकल जाए। और इसके बाद इसी में हम लोग पानी डाल के खौलने रख देंगे। मुझे पत्ती थोड़ी सी कम लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी पत्ती उसमें डाल दी है। पानी थोड़ा खौल जाए उसके बाद इसे निकाल लेना है कटोरी में, यानी कि छान लेना है, जैसा आपने देखा उसी तरह से। उसके बाद जो भी हमारी चांदी की चीजें हैं ना वो हम इस तरह से इसमें डाल सकते हैं। और डालने के बाद आप इसे रखे रहने दें 15 से 20 मिनट तक, जब तक पानी ठंडा ना हो जाए। और पानी जब ठंडा हो जाए तो फिर आप इन चीज़ों को निकाल लीजिए बाहर। हाँ, जितने आप एक बार में धुलें आप उतने ही बाहर निकालिएगा, सारी आपको नहीं निकालनी है। और इसके बाद आप क्या कीजिएगा, आपको लेना है एक पुराना ब्रश, जो कि आपके पास अवेलेबल होगा, सभी के पास होते हैं, क्योंकि हम लोग घरों में इतने ज़्यादा काम करते ही रहते हैं। और उसके बाद आपको लेना है कोलगेट। जी हाँ, कोलगेट क्लीनिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, और चांदी की चीज़ें चमकने में कोलगेट का बहुत ही बढ़िया सा हाथ होता है। कोलगेट जो है ना इस तरह से हम लोग लेंगे, और उसके बाद जो भी हमारी ज्वेलरी है चांदी की, इसके ऊपर हम लोग इस तरह से रफ करेंगे, तो जो भी गंदगी है ना वो बहुत इजी से निकल जाती है। और हाँ, ब्रश आप थोड़ा सा ठीक ठाक ही लें, क्योंकि इनकी जो डिजाइन होती है वो डिजाइन अंदर काफ़ी ज़्यादा वैसी होती है जिसके अंदर ब्रश इजी से नहीं जाते हैं। तो ऐसा ब्रश लीजिएगा जिसके टसल्स थोड़े से सॉफ्ट हो, ताकि वो इजी से हमारी जो ज्वेलरी है ना उसे साफ कर पाए। तो अभी आप देख पा रहे होंगे ना, मैंने साड़ी को ब्रश से या कोलगेट से रगड़ के रख दिया है, और प्लेट में ही कितना गंदा गंदा सा दिख रहा था, यानी कि गंदगी आपको बिल्कुल साफ दिख रही होगी। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी इसे हम लोग धुलते हैं साफ पानी से, उसके बाद दिखाते हैं आप। फिलहाल इनका जो फाइनल आउटपुट निकल के आया वो एकदम बहुत ही गजब का है, क्योंकि ये इतनी बढ़िया साफ हुई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी अच्छी साफ हो सकती है, क्योंकि इनमें मतलब इतना ज़्यादा गंदा था, इनकी डिज़ाइन ऐसी थी कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी भरी रहती थी, जो साफ़ होना बहुत ही मुश्किल हो जाता। और इस तरह की पायल बहुत मुश्किल से साफ़ होती है। तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये इनका रिजल्ट इतना बढ़िया रहेगा, और बहुत बढ़िया है। मैं सुखाने के बाद आपको दिखाती हूँ क्या गजब रिजल्ट रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ट्राई जरूर कीजिए, मेक श्योर ट्राई बहुत। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वंडरफुल हैक की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि सफाई शुरू हो ही चुकी है, तो क्या होता है कि हम लोग काम भी करते हैं और उसके साथ ही साथ में सफाई भी करते हैं। तो अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं टाइम कम है तो हम सफाई शुरू कर देते हैं, और सफाई करने में जब भी हम लोग शुरू करते हैं दीवारों को झाड़ना, तो हम लोग क्या कहते हैं टाइम कम है तो ऐसा कर रहे हैं आज नीचे नीचे साफ कर रहे हैं, और कल जब ज़्यादा समय होगा तब हम लोग ऊपर से साफ करके लाएंगे। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। जब भी आप क्लीनिंग शुरू करें तो आप सबसे पहले जो है ना वो अपने छत से सफाई शुरू करें, क्योंकि जब भी आप छत साफ कर लेंगे फिर उसके बाद जो भी कचरा है ना वो नीचे ही गिरेगा। तो भी यदि आपने नीचे पहले साफ कर लिया होगा तो फिर आपको दोबारा से उतनी मेहनत लगेगी, उतना ही काम बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला कचरा नीचे आएगा फिर वो नीचे गंदा कर ही देगा। इसलिए आप जब भी सफाई शुरू करें तो ऊपर से करें, यानी छत की साइड से करें, और नीचे करते हुए लेके आएं। हो सके तो एक दिन में छत कीजिएगा, दूसरे दिन दीवारों पे कीजिएगा, जैसा आपको इजी लगे। और हाँ, काम को हमेशा पार्ट में डिवाइड करके कीजिएगा, ये नहीं कि आप एक ही साथ में सारी सफाई कर रहे हो, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा थक भी जाओगे। और उसके अलावा जो है ना अभी फेस्टिव है तो उनके लिए आपको बीमार नहीं होना है। होपफुली ये भी टिप आपको पसंद आया होगा, और इस तरह से ही आप सफाई कीजिएगा, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा इजी ढंग से आपकी सारी सफाई जो है ना वो हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट हैक की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जब सफाई शुरू हो ही चुकी है तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अपने बाथरूम की सफाई ना करें। और बाथरूम के जो टाइल्स है ना वो पानी के दागों की वजह से इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे पानी के वाइट दाग इतने ज़्यादा गंदे कर देते हैं, ताकि समय से पहले ही हमारा बाथरूम बहुत ही ज़्यादा गंदा सा दिखने लगता है। तो इसकी सफाई कैसे करें ये मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि ये एकदम से चमक जाएं, यानी कि जैसे ये पहले थे उसी तरह से हो जाएं। तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग एक जो भी प्लास्टिक का मग्गा वगैरह लीजिए, उसमें थोड़ा सा हार्पिक डाल लीजिए, और हार्पिक डालने के बाद में इसमें थोड़ा सा आपको डिटर्जेंट भी डालना है। और हाँ,
ध्यान रहे जब सफाई करें तो फिर आपको अपने हाथों में ग्लव्स या फिर पन्नी जरूर पहन लेनी है, क्योंकि हार्पिक बहुत ही ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट होता है। और हाँ, जब भी ध्यान रखें, आपको ये जो मिक्सर है ना, ये आपको अपने टाइल्स पे लगा देना है। लगाने के बाद आपको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद जो तार वाला जूना होता है ना, इससे आप यदि रगड़ेंगे तो फिर आपको रिजल्ट जो है ना वो 50% मोर देन मिलेगा। जो आप ब्रश होता है कपड़े वाला उससे रगड़ते हो, या फिर जो आप टाइल साफ करने वाला ब्रश लेके आते हो, क्योंकि ये वाला जो होता है ना, ये जूना तार का होता है, तो उससे सफाई बहुत ही इजी से हो जाती है। और हाँ, स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ये बात की गारंटी है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे एक साइड में साफ हो चुका है और उधर गंदा है, अंतर समझ में। तो होपफुली सारे टिप्स एंड हैक आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। और हाँ, ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, उससे ज़्यादा मेहनत इसकी एडिटिंग में लगी है। तो लाइक एक बनता है, लाइक में हैक से मांग सकती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।